गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन फिर से आपका हिमाचल जीके का है। तो दिस इज योर लास्ट वन लाइनर सेशन फॉर द प्रिंसली स्टेट, जिसमें हमने कुछ नए क्वेश्चंस को भी मैंने ऐड करने की कोशिश किया है, जिसमें हम पुराने नाम भी करेंगे। उसके बाद आपका जो शुरू होता है ज्योग्राफी सेशंस, उसके बाद हम ज्योग्राफी सेशन करेंगे। तो देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं। बट अभी जो है आपका वन लाइनर सेशन है। तो चलिए, आपको पिछला वन लाइनर कैसा लगा और किस किस को प्रिंसली स्टेट्स याद हो गया, आप लोगों ने बताया नहीं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, 8 बजे ये सेशन लगता है ना, तो उस टाइम जरूर देखिए 8 बजे सेशन आपको, इस सेशन को, क्योंकि दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये एलाइड एचएएस किसी भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, और पेन एंड पेपर, और आप बताएंगे, आप खुद लिखेंगे कि उसमें क्या आंसर्स होते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। हु एस्टैब्लिश द कैपिटल ऑफ कोटधारसी? कोटधारसी कैपिटल किसने इस्टेब्लिश की थी? तो पहली चीज, कोटधारसी किसकी कैपिटल है? तो अगर हम देखें तो कोटधारसी किसकी कैपिटल थी? महलोक की कैपिटल थी, जिसको बनाने वाले कौन थे? फाउंडर इज वीरचंद। कौन थे? वीरचंद। और उसके बाद उन्होंने कहां पे अपनी कैपिटल बनाई थी? पट्टा विलेज। पट्टा विलेज। और उसके बाद कोटधारसी किसने बनाई थी? पट्टा विलेज से कोटधारसी किसने की थी? उत्तम चंद ने। जिसने इसको किसको कैपिटल किया था? कोटधारसी को कैपिटल किया था। तो पहली चीज, महलोक को बनाने वाले वीरचंद, जिसने पट्टा विलेज में कैपिटल बनाई। बट कोटधारसी किसकी कैपिटल थी? महलोक की कैपिटल थी। उत्तम चंद ने इसको बनाया था। कब बनाया था? जब वो सिरमौर को हार गया था। ठीक है, और ये महलोक किसका पार्ट रही है? कियोंथर का पार्ट रही है, जिसको बनाने वाले कौन थे? गिरी सेन। नेक्स्ट आता है, जब गोरखास का अटैक हुआ था, ये गोरखास के पास कब से कब तक? 1803 से 1815 तक रही है। और अगर हम गोरखास की बात करें तो उस टाइम पे इसके राजा कौन थे? ठाकुर संसार चंद जो थे। उन्होंने किसको सपोर्ट किया था? राम शरण की शरण ली थी। ठीक है, उसके बाद आए आपके ब्रिटिश के टाइम पे, जो है आपके गोरखास के टाइम पे संसार चंद। और फिर जब ब्रिटिश ने गोरखास को बाहर निकाला तो उस टाइम पे कौन थे? रुद्रपाल, जिसने बाद में अपनी थ्रोन को रिनाउंस कर दिया और ये कहाँ चले गए? हरिद्वार। ठीक है, सॉरी, रुद्रपाल नहीं थे, यहाँ पे आएगा आपका दिलीप चंद। दिलीप चंद, ठीक है, दिलीप चंद को। और फिर उसके बाद रघुनाथ, दिलीप चंद की मृत्यु के बाद रघुनाथ, जिसको राणा की उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। और दुर्गा सिंह को ठाकुर की उपाधि दी गई थी। और आपका नरेंद्र सिंह वाज द लास्ट रूलर। फिर से कर रहे हैं कि महलोक को बनाने वाले, अगर मैं यहाँ पे फिर से कर दूं आपको, एक सेकेंड, ठीक है, फिर से कर लें। तो अगर महलोक की बात करें तो कोटधारसी किसकी कैपिटल थी? महलोक की। किसने बनाया? वीरचंद ने बनाया। ठीक है, कहाँ पे रहे? पट्टा विलेज पे। ठीक है, वहां पे रहते थे। उसके बाद उत्तम चंद आए। उत्तम चंद ने इसकी कैपिटल किसको रखा? कोटधारसी को। कोटधारसी महलोक की कैपिटल थी, जिसको बनाने वाले कौन थे? उत्तम चंद। गोरखास के अटैक के टाइम पे, जब गोरखास के अंडर ये कब आई थी? 1803 से 15 के बीच। उस टाइम पे संसार चंद जो थे, ठीक है, दे हैव अ गुड रिलेशन विद द रामशरण। ठीक है, गोरखास को निकालने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स। और संसार चंद की मृत्यु के बाद कौन राजा बना? दिलीप चंद। दिलीप चंद के बाद आपका रघुनाथ चंद, ठीक है, जिसको राणा की उपाधि मिली। और जो आपका नरेंद्र सिंह थे, दैट वाज द लास्ट रूलर। नरेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर। और दुर्गा सिंह को ब्रिटिशर्स ने ठाकुर की उपाधि दी थी। तो ये याद रखना, ब्रिटिशर्स ने दुर्गा को ठाकुर सिंह की और रघुनाथ को राणा। नरेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर। तो ये हो गया आपका। तो ये किसकी थी? महलोक।
फाउंडर यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ वीरचंद, और लास्ट रूलर इज नरेंद्र सिंह। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? फिर से एक बार आप खुद रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ सुंदरनगर? देखिए सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे भी आते हैं। तो सुंदरनगर का नाम था बनेड़, बनाने वाले थे गरुड़ सेन, ठीक है। और इन्होंने विक्रमादित्य आदित्य द्वितीय सेकेंड ने इसको अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है, बनेड़ को, राइट। तो सुंदरनगर, फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी जो है सुंदरनगर में है, तो ये भी याद रखना आप, राइट। विच वॉज द प्रिंसली स्टेट हु मर्ज विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद कौन सी ऐसी रियासत थी जो सीधा आपके किसके साथ, भारत के साथ मर्ज हुई थी? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता है ये पेपर में। तो वो थी ठियोग, जिसको बनाने वाले कौन थे? जसचंद। और इसके लास्ट रूलर कौन थे? कृष्णानंद, कृष्णचंद। और जब ये मर्ज की थी तो उस टाइम कौन थे? सूरत प्रकाश। तो यहाँ तक किस किस को भाई क्लियर हो गया? किस किस ने अपने पेन पेपर से ये क्वेश्चंस को नोट किया, और किस किस को ये सारी चीज़ें लर्न हो गई है? अगर लर्न हो गई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना, ठीक है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच प्रिंसली स्टेट हैज मेड सुन्नी एज अ कैपिटल? सुन्नी जो है ये किसकी कैपिटल रही है, ठीक है। तो सुन्नी किस रियासत का नाम सुन्नी उसकी रही है? भज्जी। क्या है इसका नाम? भज्जी, जिसको बनाने वाले कौन थे? चारू राजा, जिसने बाद में नाम क्या रख लिया था? उदय पाल। सोहन पाल ने इसको बनाया आपके सुन्नी कैपिटल और सुन्नी सिटी, और सुन्नी जो है ये किसकी कैपिटल बन गई? आपकी भज्जी की। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, सुन्नी, ठीक है, भज्जी की कैपिटल बनी। गोरखास के टाइम पे ये भी कब थी? गोरखास के अंडर 1803 से 18, देखिए ये सारी जो है भज्जी आपकी, ये सब किसका पार्ट आती है? आपकी शिमला का पार्ट आती है, ठीक है। आफ्टर रिमूवल, जब गोरखास को किसने निकाला था? ब्रिटिश ने निकाला। कब? 1815 में। तो उस टाइम पे राजा कौन था? रुद्रपाल, ठीक है। रुद्रपाल को गद्दी पे बिठाया, लेकिन रुद्रपाल जो है उसने कहाँ पे चला गया? हरिद्वार, और हरिद्वार पे आश्रम बना लिया। और फिर इसका जो लास्ट रूलर था दैट इज रामचंद्र पाल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इससे कई आ सकता है। लास्ट रूलर इज भज्जी का कौन था? रामचंद्र पाल। किसने हरिद्वार आश्रम बनाया? रुद्रपाल ने। गोरखास की शरण में कौन था? 1803 से ब्रिटिश। सुन्नी कैपिटल किसने बनाई? सोहनलाल ने बनाई। भज्जी को बनाने वाला कौन था? चारू राजा, जिसने अपना नाम बाद में क्या किया था? उदयपाल। उर्दन पाल के साथ कंफ्यूज मत होना, वो राजा कहाँ का है? कुल्लू का है, जिसने संध्या देवी टेम्पल बनाया, ठीक है। Which princely state ruler defeated Mansingh of Kullu and annexed Shangri and Sarai? This question जो है ये एलाइड के पेपर में आया हुआ है कि कौन सी रियासत का जो रूलर था जिसने मानसिंह, कुल्लू के राजा मानसिंह को हराया और शांगरी के ले लिया? तो वो कौन सी रियासत थी? कुमार सेन। कुमार सेन के फाउंडर कौन थे? कीरत चंद, ठीक है। अजमेर सिंह जो थे, अजमेर सिंह, उन्होंने जो है मान सिंह को हराया और शांगरी का पार्ट, शांगरी और सारी का पार्ट लिया। प्रीतम चंद ने जो है आपकी श्रीगढ़ दुर्ग पे कैप्चर किया, ठीक है, प्रीतम चंद। केहर चंद जो थे वो कहाँ पे चले गए? केहर सिंह, जब गोरखास ने अटैक किया तो केहर सिंह कहाँ पे छुप गए थे? कुल्लू में जाकर, ठीक है। प्रीतम चंद ने श्रीगढ़ फोर्ट और ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। तो लास्ट रूलर जो थे वो कौन थे? आपके विद्याधर। लास्ट रूलर इज विद्याधर, राजा विद्याधर वॉज द लास्ट रूलर। तो पहली चीज कौन सी प्रिंसली स्टेट थी? तो कुमारसेन थी। किसने बनाई थी? कीरत चंद ने बनाई थी।
कीरत चंद ने बनाई थी। किसने अनेक्स्ट किया था? अजमेर सिंह ने किया था, अजमेर चंद ने। और किसको हराया था? मानसिंह ऑफ कुल्लू को हराया था। फिर केहर सिंह, जब गोरखास के अटैक हुआ तो केहर सिंह कहाँ चला गया? कुल्लू में जाकर छुप गया। प्रीतम चंद ने ब्रिटिश का साथ दिया और श्रीगढ़ दुर्ग पे जो है घेराबंदी की। देन उसके बाद जो लास्ट रूलर थे दैट इज विद्याधर। Answer is Vidyadhar. Which princely state married their daughters to the minister of Ranjit Singh? कौन सी रियासत ने, किस रियासत ने अपनी बेटियों की शादी मंत्री रंजीत सिंह से की थी? यानी रंजीत सिंह मंत्री से की थी। देखिए, आपको ये पता है कि रंजीत सिंह किससे शादी करवाना चाहता था? उस मिनिस्टर की अनिरुद्ध सिंह से, लेकिन अनिरुद्ध चंद तो चला गया था। अनिरुद्ध चंद कौन था? संसार चंद का बेटा, वो तो चला गया था। लेकिन उसने अपनी बहनों की शादी कहाँ से करवा दी थी? टेहरी गढ़वाल पे। अब ये कौन सी थी? ये रियासत थी सिब्बा। ठीक है, ये किसकी ऑफशूट है? गुलेर की। गुलेर को बनाने वाले कौन थे? हरिचंद, जिसने हरिपुर कैपिटल बनाई। ठीक है, सिब्बा किसकी ऑफशूट है? आपकी गुलेर की। और इसको बनाने वाले कौन थे? शिवराम चंद। ठीक है, जब रंजीत सिंह ने इस रियासत पे संसार चंद, भूपचंद, गुलेर के राजा संसार चंद और भूपचंद और रंजीत सिंह ने भी जो है इस रियासत पे काफी अटैक किया और कब्जा किया था। रंजीत सिंह ने जो ये रियासत थी वापस किसको दी थी? गोविंद चंद को। गोविंद चंद क्यों दी थी? क्योंकि जो इसका जो मिनिस्टर था, कौन था मिनिस्टर? ध्यान सिंह। ध्यान सिंह मिनिस्टर जो था, उसके बेटे के साथ जो दो लड़कियों की शादी जो हुई थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? सिब्बा से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ये याद रखना, गोविंद चंद को वापस की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दो लड़कियों की शादी जो है ध्यान सिंह मिनिस्टर से हुई थी। और उसके बाद जो है किस किस ने इस पे अटैक किया? सिब्बा के दो राजा थे, विजय सिंह और राम सिंह। राम सिंह वॉज द लास्ट रूलर, लेकिन राम सिंह का कोई हायर नहीं था तो उसके कजन को बना दिया गया। बट लास्ट रूलर जो कहा जाता है पुश्तैनी, दैट इज श्याम सिंह। तो यहां तक किसको क्लियर है? किस किस को भाई प्रिंसली स्टेट्स और ये वन लाइनर। अच्छा, मुझे एक चीज जरूर बताना जब भी आप वीडियो देखो कि आपको ये वन लाइनर सेशन ऐसे कैसा लगा। मैं ऐसे ही लाई जा रही हूँ और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं इस सेशन को जो है बंद नहीं करने वाली। क्यों नहीं बंद करने वाली? क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। बट अगर आप इसमें कुछ रिकमेंडेशंस करवाना चाहते हैं तो, और अगर आपको ऐसे ही सेशन अच्छा लग रहा है और आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, आपको सारा लर्न हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपको सारा लर्न होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि भाई ये चीज अच्छी लग रही है, और आप शेयर भी करोगे। विच प्रिंसली स्टेट हैड इट्स रूट मेंशन्ड इन महाभारत? कौन सी ऐसी रियासत है हिमाचल की ऐसी रियासत का बारे में बताओ जिसको महाभारत में भी मेंशन किया गया है? तो ऑब्वियसली विच इज द ओल्डेस्ट रियासत? दैट इज त्रिगर्त। त्रिगर्त रियासत है जिसको बनाने वाले पहले कौन थे? भूमिचंद, जो मुल्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो रियासत है इसको असली में कांगड़ा किला बनाने वाले कौन थे? सुशर्मा चंद्र। महाभारता में क्यों? क्योंकि इन्होंने किसका साथ दिया था? कौरव्स का साथ दिया था। और कौरव्स का साथ किसको हराने में? मत्स्य राजा विराट को हराने में। और किसके खिलाफ? पांडव्स के खिलाफ। इसको सुशर्मापुर भी बोलते हैं। त्रिगर्त 3 नदियों का संगम है, रावी, ब्यास, सतलुज, जिसका मतलब यही है। लेकिन कनिंगम जो थे वो पहले आर्कियोलॉजी थे जिसने इस रियासत पे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जो है लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रावी और सतलुज का पार्ट है। थॉमस कॉरियट यहाँ पे आए थे 1615 में। कांगड़ा किला इन्होंने बनाया। संसार चंद वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर। महल मौर्यों की लड़ाई संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में हमीरपुर में हुई है 1806 में। ठीक है, रंजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी ट्रीटी हुई। ठीक है, जिसमें 66 गांव और ज्वालामुखी टेम्पल।
संसार चंद के टाइम पे कांगड़ा कलम बहुत फेमस थी, कांगड़ा पेंटिंग्स, जिसमें इसके जो मेजर थे निक्का, नोखू गद्दन के साथ भी इनको मेंशन किया गया। इन्होंने मुरली मनोहर सुजानपुर को अपनी कैपिटल बनाया। मुरली मनोहर को अपना जो है नर्मदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनाए। ब्रज की होली सुजानपुर में इन्होंने चलाई। और अगर संसार चंद के बारे में और बात करें तो संसार चंद ने जो है बिलासपुर पे जब अटैक किया था तो ये सबसे बड़ी उनकी कमजोरी थी। तो ये कटोच डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट रूलर है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। महमूद गजनवी ने ब्रिजेश्वरी मंदिर लूटा था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी लूटा, ठीक है, तैमूरलंग यहाँ पे आए। तो ये सारी चीजें इससे चलती है। इसका पुराना नाम क्या है? नगरकोट। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, ओल्डेस्ट फर्स्ट ओल्डेस्ट रियासत इज ट्रिगर। विच प्रिंसली स्टेट हैज इट्स ओल्ड नेम एज कीरग्राम। कीरग्राम किसका नाम है? तो ये नाम है बैजनाथ का। मायकू और न्यायकू ने ये बनाई थी, ये भी आता है, मैकू और नानकू ने। बैजनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड रावणा, जिसको ज्ञानी, बहुत ज्ञानी था, पर हठी के कारण ये मारा गया, पर ये बहुत इंटेलिजेंट था। इन्होंने बोला है शिवलिंग लेकर आए थे शिव जी से, तो शिव जी ने वरदान दिया था कि जहाँ पे भी रखोगे उसके बाद ये नहीं उठेगा। तो ये जब आ रहे थे तो इन्होंने किसी को दिया, तो उसका नाम बैजू था, जिसकी वजह से इसका नाम बैजनाथ पड़ गया। पर दशहरा यहाँ पे नहीं मनाया जाता, यहाँ पे महाकाल टेम्पल है ये वाला, ठीक है। विच प्रिंसली स्टेट प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन सोलन कोर्ट हॉल इन ऑन जनवरी 1948। 1948 में सोलन दरबार में कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किया? तो वो कौन सी थी? आपकी भगाट। भगाट के कौन से राजा? दुर्गा चंद, राणा दुर्गाचंद लास्ट रूलर थे। भगाट को क्या बोलते हैं? बहु घाट, बहुत सारे घाटों वाला। बनाने वाला कौन था? बसंत पाल। नामकरण किसने किया? इंद्रपाल ने। ये 17 ठुकराइज जो थी ये किसके अंडर थी? 1790 तक बिलासपुर के अंडर। पहली रियासत जो बिलासपुर से अलग हुई थी वो थी 1790 में भगाट। फिर उस टाइम पे इसके पहले फ्रीड राजा कौन थे? महेंद्र सिंह राणा। महेंद्र सिंह राणा की मृत्यु के बाद ये ब्रिटिशर्स में आई। फिर विजय सिंह राणा बने। विजय सिंह की राणा के बाद ये किसके पास आ गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के अकॉर्डिंग जो है ये ब्रिटिशर्स में पूरी तरह से आ गई थी। उमेद सिंह जो थे ये रूलर बने, पर ये शैया पे बैठे थे इसलिए नहीं बने। दिलीप सिंह राणा जो थे उन्होंने बोझ से सोलन की, और सोलन दरबार जहाँ पे 30 रियासतों को बनाकर एक हिमाचल प्रांत का नाम रखा जाना था, वो कहाँ पे था? भगाट में। और भगाट किसका पार्ट है? सोलन का पार्ट है। तो दुर्गा चंद जो थे उसके अध्यक्ष थे। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर। 26 जनवरी 1948 में हमने किया है अभी, ठीक है। विच प्रिंसली स्टेट हैड इट्स कनेक्शन विद द ग्रेट फाइटर भागमल सोठा। कौन सी ऐसी रियासत है? क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी बताना। सीधा क्वेश्चंस नहीं है, इनको थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से टर्न किया है। तो कौन सी ऐसी रियासत है जिसका कनेक्शन फाइटर भागमल सोठा के साथ है? तो भागमल सोठा के साथ देखिए, पहले तो हम अगर याद कर लें तो धामी प्रचारणी सभा 1937 में बनी। सीताराम और भगवान नारायण दास वॉज द फाउंडर। फिर ये प्रचारणी सभा 39 से प्रजामंडल बनी। किसने बनाई थी? भागमल सोठा ने ही बनाई थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? धामी की बात कर रहे हैं। बनाने वाले कौन थे? गोविंद पाल, ठीक है। और गोविंद पाल के बाद जो राजपाल थे उन्होंने राज सिंह कर लिया। राज सिंह ने पाल प्रत्यय को हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद गोवर्धन सिंह जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, हलोक को इसकी कैपिटल बनाया। किसको बनाया था? हलोक को कैपिटल। तो धामी जो है इसमें आपको पता है कि धामी उस टाइम पे जब प्रजामंडल बनी तो सीताराम अध्यक्ष बने। फिर इन्होंने जो है कहाँ पे? राणा के पास अपनी शिकायतें लेकर गए, लेकिन वो नहीं माना। तो बुलेट कांड कब हुआ? 16 जुलाई 1939 को हुआ, जिसमें भागमल सोठा को, ये शिमला से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, तो कसुम्पटी में घनाहट्टी के पास इनको पकड़ लिया गया, जिससे जो है हड़कंप मच गया। तो राणा ने जो है गोलियां चला दी। 2 लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 2 पीपल, 2 लोग लिख रही हूँ।
2 पीपल मरे थे और इनका केस किसने देखा था? दुन्नी चंद। किसने भेजा था? महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि दुन्नी चंद को जो है इस केस के लिए भेजा जाए। विच इज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा? कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत है कुठलेड़, जिसको बनाने वाले एक ब्राह्मण थे, दैट इज कॉल्ड जसपाल। ठीक है, अब यहाँ पे घमंड चंद ने भी अटैक किया, संसार चंद ने भी अटैक किया, और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट रूलर था दैट इज नारायण पाल। इम्पोर्टेंट रूलर इज नारायण पाल, जिसने रंजीत सिंह के साथ कौन से युद्ध? कोटवलवा की लड़ाई लड़ी थी, कोटवलवा की लड़ाई। और लास्ट रूलर कौन थे? बृजमोहन पाल। इसी के साथ आप जुब्बल भी याद कर सकते हो, सॉरी जसवा भी याद कर सकते हो, जिसको पूरब चंद ने बनाया था। पहली ऑफशूट जो कांगड़ा से अलग हुई थी। और जसवा किसका नाम है आज? ऊना का। विच प्रिंसली स्टेट एक्ट एज ए हेडक्वार्टर ऑफ गोरखास? कौन सी ऐसी रियासत है जिसमें गोरखास ने उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था? तो भागल। भागल को बनाने वाले कौन थे? अजय देव। ठीक है, उसके बाद सभा चंद ने अर्की शहर बनाया, और अर्की जो थी वो गोरखास की कैपिटल रही। जगत सिंह, गोरखास के टाइम पे जगत सिंह ने जो है वो कहाँ पे शरण ली? 7 साल तक नालागढ़ किले में छुपा रहा। अनिरुद्ध भी जो है यहीं पे भागकर आ गए थे सिखों से डर के। ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम के राजा कौन थे? कृष्णचंद, जिसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, इनको राणा की उपाधि मिली। और लास्ट रूलर जो थे वो थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आई होप कि, और अर्की जो थी यही गोरखास की कैपिटल बनी थी। तो किस किस को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए? और एक बार आप फिर से प्रिंसली स्टेट्स पढ़ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको कोई भी डाउट होगा, ऐसे आपको वन लाइनर्स देने का मतलब है कि आपने जो पढ़ा है वो आप प्रॉपर एक पेन पेपर आपके पास है। जब तक आपके पास लाइव सेशंस नहीं आ सकते तब तक आ जाते, तब तक आप पेन पेपर लीजिए। लाइव सेशंस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी शेयर करते हो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज 8 बजे का सेशन जरूर देखें। और थैंक यू सो मच। लाइक जरूर करें, जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं, शेयर करके जाएं, रिकमेंड कीजिए चैनल को। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और कंटेंट अच्छा, या आपको क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज डू शेयर इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। गुड नाइट। सुबह के सेशंस के साथ फिर से जुड़ते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।